नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में एक नई सेटअप पे। और आज हमारे साथ हैं अमरेश सर, महात्मा जी टेक्निकल से। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच। आपने बुलाया, अपने चैनल पे मुझे मौका दिया कि सर चैनल मेरा है लेकिन स्टूडियो आपका है, कैमरा आपका है, माइक आपका है और यहीं बैठ के बातें हो रही हैं सारी। तो सर सबसे पहले मैं आज आपसे मिलने आया तो ये वीडियो का भी सडन प्लान बन गया, लेकिन मुझे आपसे एक चीज़ जाननी थी। अभी आपको जो जॉब ऑफर मिला है यूट्यूब के थ्रू 1 करोड़ रुपए का ईयरली पैकेज, उसके बारे में बताइए मेरे को थोड़ा सा। देखिए, पैसा तो एक अलग चीज़ है कि लाइफ में हर कोई है। आई एम श्योर यूट्यूबर्स लोग इससे भी ज़्यादा अर्न करते हैं। ऐसा नहीं आपने पहला ही सवाल दाग दिया वो चीज़ों पे। सर मैं सीधे डायरेक्टली ताकि कोई पीछे पीछे से ना सामने से तो पूछे। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं लाइक इससे भी ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ में हुई है। ऑब्वियसली आप देखते हो सारी चीज़ें। बट ये एक ऐसी चीज़ मुझे मिली है जहाँ पे मैं कुछ लाइक क्रिएट करने वाला हूँ। समथिंग लाइक एक रिवोल्यूशनरी। वो लोग जो हमें देखते हैं, मतलब क्या होता है ना, मैं जब बैठा हमारे सीईओ साहब हैं उनके सामने, तो उनका जो विजन है जो मैं देख के बहुत हैरान रह गया कि ये बात तो राइट की उन्होंने कि देखो सेल तो हर कोई कर लेता है। सेल करने में क्या जाता है, एक लिंक लगाया सेल हो रहा है, ट्रैफिक बुला लीजिए, भीड़, और एक पेमेंट गेटवे दीजिए, देखिए भीड़ में 100 में से 10 लोग खरीदेंगे, कितना करोड़ रुपए आप कमा लेंगे। ये लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि जब वो पर्सन आपके पास आ गया, आप उसको सर्व कैसे कर रहे हैं, आप उसको सर्विस कैसे दे रहे हैं, आप उसको फाइनल जॉब तक लेके जा रहे हैं या नहीं। ये चीज़ लाइफ में इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने वहाँ सीखी समझी। जब उन्होंने इतनी बातें कही तो मेरे को लगा कि यार इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि मेरा भी कहीं ना कहीं विजन स्टूडेंट को सर्व करना। अगर आप मुझे देखें, मेरा लास्ट 4 सालों का ओरिएंटेड, शुरुआत में मैंने 2 लोगों से करी थी। एक हॉस्पिटल के कोने से जगह से मुझे ऑफिस दिया गया था। अच्छा। तब वहाँ पे तकरीबन कुछ यूट्यूबर्स आए थे, जैसे कि ट्रायोटेक नहीं आए थे, वहाँ पे एवी वायरल था, वो आया हुआ था। मतलब मुझे शर्म आ रही थी कि यार ये लोग देख के जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि यूट्यूब पे तो बड़ा मोटिवेशन चैनल बनता है। तो मैंने उनको बगल में एक मैकडी था, वहाँ मिला दिया था। ये बोलते कि यार मेरा ऑफिस अभी बन नहीं रहा है। उसको समझ आ गया था, उसने बाद में बोला था ऐसी चीज़ों पे। तो ऐसे देयर वर सो मेनी क्रिएटर्स जो आए जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई। हमने वहाँ शुरुआत करी, फिर हमने 3 लोगों से 10 हुए, 10 के बाद आज तकरीबन यहाँ इस ऑफिस में राइट नाउ बैठ रहे हैं तकरीबन 35 लोग के करीब। 35 लोग के करीब बैठे हैं। कालका जी में ऑफिस है और 2 फ्लोर का ऑफिस है प्रॉपर। ऊपर स्टूडियो है, नीचे टीम बैठती है, पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्निकल टीम नीचे बैठती है। और जब मैं फर्स्ट टाइम सर के ऑफिस में गया था तो जीके में कहीं था, फिर उसके बाद आपने चेंज किया। हाँ, हमने फिर चेंज किया था उसके बाद। तो ये बेस्ट है सर, ये जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं ये ऑफिस बेस्ट है। और अभी स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, मजा आ रहा है मेरे को। सो आपने जो टॉपिक कहा था उस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो हमारा एक ही मिशन रहा कि हाँ यार, हम लोगों को इस टाइप की वैल्यूज़ दें। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आपको ऑफर मिला है वो यूट्यूब के वजह से मिला है या किसी और वजह से मिला है? आप उन्होंने अब ये क्लियर कर दीजिए। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। मेरा जो जॉब रोल है वो जॉब रोल ये है कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल कंटेंट में जितने भी क्रिएटर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको हम लेके, वो स्टूडेंट्स जो डिजिटली अपना करियर बनाना चाहते हैं, टेक में अपना, टेक इन द सेंस की टेक्निकल अनबॉक्सिंग नहीं, टेक इन द सेंस की कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सर टेक फील्ड बहुत डाइवर्स है, वो तो एक डब्बे में समेट के रह गई है यूट्यूब पे से। हाँ, मतलब अगर आप टेक्निकल देखें तो लोग नॉर्मली बॉक्स ध्यान आता है। सो लाइक मशीन लर्निंग क्या है, ये सारी चीज़ों पे, ड्रोन सिस्टम पे, राइट, एआई के ऊपर काम करते हैं। तो जो हमारी कंपनी है आई न्यूरॉन, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप एक्सप्लोर करिए। जी सर। जो आपने विजन देखा है कि यार इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लाइफ में लोगों के जीवन में मोटिवेशन का पार्ट बन सकते हैं। आप देखिए, आपके चैनल पे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनके लिए एक मोटिवेशन का पार्ट हो। जब वो आपके चैनल को देखते हैं तो लगता है हाँ यार, हमें भी प्रिंस चंद्रा बनना है, हम भी इनकी तरह यार लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। यूट्यूब पे हो, जब मर्जी व्लॉग कर लिए, जब मर्जी घूम लिए। तो जब उन्होंने मुझे ये कार्यभार संभाला तो मैंने कहा बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। रही बात कि क्या मिला नहीं मिला, देखिए उन्होंने कहा कि हम आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं रह रहे हैं, राइट। आपने सर, वो आपका चैनल है, हम आपके चैनल नहीं लेंगे, वो हमने नहीं बनाया है, वो आपने बनाया है। आप उस पर अपनी वीडियोस बनाते रहिए। बट ये जो 6 साल आप यूट्यूब पे बैठ के आपने जो यूट्यूब को समझा है, सीखा है, बस वो जो दिमाग है वो यहाँ पे लाइए और इम्प्लीमेंट करिए। तो यूट्यूब का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में? मतलब आप मेरे हिसाब से तकरीबन 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 15 राइट, हाँ, मतलब मैं 16-17 साल का था जब मैंने 12th पास आउट करी थी। तो मैं उससे ही पहले, इनफैक्ट 10th से ही मैं पढ़ा रहा था बच्चों को। सही कहा आपने, खुद 15-16 साल की इससे मैं आपको जानता हूँ 4-5 साल से, तो मतलब मेरे को पता है। हाँ। 15 साल से सर पढ़ा रहे हैं और लास्ट 5 साल में इन्होंने यूट्यूब स्टार्ट करा है। ग्रो मेरे हिसाब से लास्ट 3-3.5 साल में हुआ। तो वो जो 3.5 साल का पीरियड, 5 साल पकड़ लेते हैं पूरा यूट्यूब का जो स्ट्रगल रहा है, जो 5 साल का पीरियड है यूट्यूब का, उसको, और जो 10 साल आपने
ऑफलाइन टीचिंग दी है, जो अलग से पढ़ाया, मतलब ऑनलाइन नहीं थे, यूट्यूब वगैरह पे नहीं थे, उसमें और इस चीज में क्या डिफरेंस रहा है? कहाँ आपको क्या ग्रोथ देखने को मिली, कैसा रहा पूरा? देखिए ग्रोथ तो ऑडियंस के सामने ही है, जो लोग देख जानते होंगे उसका। रही बात कि मज़े की, तो मज़े का उसका भी अपना मज़ा था, क्योंकि मैं जब कुछ नहीं था तो मैं संगम विहार में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मुझे 300-300 रुपये महीना फीस मिलती थी। 4-5 बच्चे पढ़ाता था, महीने के 1500-2000 रुपये मैं कमा लेता था, राइट। और शाम को 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था, तो महीने के 2000 मेरे की मेरी अर्निंग थी। वहाँ से जब मैं GK2 और ऐसी जगहों पे पढ़ाने गया तो मुझे 1500 रुपये 1 घंटे का मिलता था, मतलब 1 आवर सिटिंग और 1500 रुपये जेब में। और हम लोग 1 घंटा भी नहीं पढ़ाते थे, हम लोग बच्चों को 1.5 घंटा पढ़ाते थे ताकि और ज्यादा में। और बात वो नहीं थी कि मतलब नहीं, वहाँ पे फिर रेफरल हो जाएगा ना कि यहाँ मैं 1.5 घंटा टाइम दे रहा हूँ, तो ये अपने दोस्त को बताएंगे, वो अपने बच्चों को भी पढ़वाएंगे, तो बहुत सी ऑफलाइन रेफरल सिस्टम था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत रेफर हुआ हूँ मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत रेफर हुआ हूँ। मेरे बच्चों ने बहुत हेल्प करी है, उन्हीं की वजह से यूट्यूब चैनल भी बना था। उसके पीछे भी स्टोरी मैं आपको शेयर करूंगा कि मतलब मैं रेफर, मेरे को ज़्यादा बच्चे इंटरटेन नहीं करने पड़ते। अगर एक बच्चे को मैंने ट्रायल क्लास दी तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। एक फनी इंसिडेंट है सर, मेरे स्कूल के किसी बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाते थे। हाँ कई, अरे कालका पब्लिक स्कूल के तो मैंने कई बच्चे पढ़ाए, कई अभी भी कई स्टूडेंट मेरे टच के हैं कालका पब्लिक स्कूल के, जो उन्होंने कई बार आपका नाम भी लिया था, क्योंकि मैं यूट्यूब के दौरान भी ट्यूशन पढ़ाता था। तो कई बच्चे बोलते थे सर वो प्रिंस चंद्रा हमारे स्कूल का है, तो मुझे बड़ा लगता था यार, ये तो मैं बड़ा डरता था इनसे कि यार मतलब यार ये सब यंग लड़के इतने आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी यंग ही था, 25-26 का था, ये उस टाइम 17-18 के होंगे। तो मुझे लगा कि जब हम फर्स्ट टाइम मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो पहचान पाएंगे नहीं पाएंगे, बट कहते हैं ना, मैंने पहचान लिया था सर, मैंने पहचान लिया था। मुझे यूट्यूब में कुछ मेरा फैन फेस्ट हो रहा था, याद है आपको? तो दिल्ली में भी हम लोग आए थे, तो बड़ा अच्छा लगा था। तो अल्टीमेटली जो मेरा सारा रोल रहा है, मतलब उसमें एक मज़ा ख़त्म हो गया था। मतलब डेली घर से निकलना है 3 बजे, क्योंकि स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाना होता था, और जाके बच्चों को वही पढ़ाना है। मतलब लाइफ बोरिंग हो गई थी। 5-6 घंटा पढ़ाया, 6 और दिमाग में जोड़ा कि 6 और एवरेज किसी का 1500, किसी का 700 रुपये घंटा ऐसे चलता था। तो एवरेज बना लिया कि चलो भाई 800 रुपये, तो वही 10 घंटे पढ़ा दिए। डेली के 10-10 घंटे भी पढ़ाए मैंने, 8000 बन गए। ऐसा कई दिन कुछ नहीं भी बना तो ले दे के 1,00,000-1.5 लाख कमा लेता था, तो मज़ा वहाँ भी आता था। लेकिन फिर यूट्यूब जब आया तो इसने मेरी जिंदगी बदली। पहले 300 रुपए घंटा कमाते थे, फिर उसके बाद में 700 पहुंचे, 1000 पहुंचे, फिर उसके बाद यूट्यूब आया, वहां से अर्निंग स्टार्ट हुई, और अब सीधे 1 करोड़ रुपए का जॉब को ऑफर आ गया है। तो मतलब कैसा लगता है कि हाँ, मतलब लगता है ऐसा कुछ कि मैंने फोड़ा है या ग्रो करा है लाइफ में? हाँ यार, मतलब एक लगता है कि अगर कोई सामने वाला पर्सन आपको लगता नहीं है सर दे रहा है, फोड़ा है आपने, ये लगना भी चाहिए फोड़ा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, कुछ तो हुआ होगा मेरे जीवन में, या मैंने जो सर्व किया है यूट्यूब कम्युनिटी को। मतलब मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जितने भी यूट्यूब में लोग हैं, हर एक का योगदान यूट्यूब के लिए रहा है, और उसके थ्रू जो ऑडियंस आप देख रहे हैं उनके बीच में वो लाइक इन्फ्लुएंस रहा है। मुझे बस एक बात की खुशी है कि मैंने 3 साल पहले शुरू किया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं यूट्यूब मैंने पहले फ्री में लर्निंग्स दी वी मेक क्रिएटर्स के थ्रू, उसके बाद मैंने कई इवेंट्स करे, उसके बाद जब मैंने पेड कोर्स लाया, आज तो हर कोई कोर्सेज दे रहे हैं, पर जब मैं लाया तो मुझे बहुत गालियाँ सुनने को मिली। आई विल टेल यू ऑनेस्ट। नहीं, मैंने जब इनका कोर्स देखा था स्टार्टिंग में, मैंने इनसे लिंक भी मांगी थी, तो उन्होंने मेरे को एक्सेस दिया, मैंने चेक किया, सच में वैल्यूएबल चीज़ें हैं गाइस। अगर जिसको यूट्यूब पे आना है तो प्लीज़ चेक कर सकते हो इनका कोर्स, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इनसे सीखे हुए स्टूडेंट्स जो स्टॉक्स में जा रहे हैं भाई आजकल सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कोर्स सच में वैल्यू ऐड करता है आपकी लाइफ में। सो मतलब ऐसा, और ये बोलने को मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं देना था, अच्छा खुद से बता रहा हूँ। इन्होंने बोल दिया, इनका बड़प्पन है। खैर ये चीज़ों पे डिस्कशन कभी होती नहीं है, बट वो ये देखते हैं तो चीज़ें। तो उस टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट मी स्टोरी की, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज़ के लायक भी था, मुझे अब लगता है, क्योंकि हम सीख रहे थे उस टाइम, हमारे पास सपोर्ट के लोग नहीं थे भाई, पैसे नहीं होते थे ना यार, इतने सपोर्ट के लोग नहीं थे, अच्छे सिस्टम नहीं थे, एप्लीकेशन नहीं थी, वेबसाइट नहीं थी, पर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया तो डर लगा। वो डर लगा तो वो चीज़ बिल्ड करने पे जान लगाई। अभी कितने लोगों की टीम है सर? अभी तकरीबन यहाँ पे तो अब 37 है, और अब जो हम बिल्ड कर रहे हैं आप लोगों के सारे इंडिया के बेस्ट माइंडसेट को बस एक जगह ला रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए कि बेस्ट माइंडसेट को एक जगह लाना। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप हम्बल रहेंगे, हर काम में हम्बल रहेंगे, रिस्पेक्टिव रहेंगे, तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे ज़रूर। बहुत सही बात बोली। मैं ये कार्यभार मिला, डेफिनेटली आप लोगों को आने वाले टाइम पे बड़े बड़े चीज़ें अनाउंसमेंट मिलेंगी। सिर्फ एडसेंस की इनकम क्या है इस महीने की? सिर्फ एडसेंस। चलो मैं एडसेंस की इनकम बताता हूँ। मेरी एडसेंस की इनकम सिर्फ एडसेंस, स्पॉन्सरशिप वगैरह सब हटाते हैं, और जो अदर सोर्सेज से आप पैसे कमाते हैं वो भी हटाते हैं। सिर्फ एडसेंस, यूट्यूब, महात्मा जी टेक्निकल, सिर्फ महात्मा जी, वी मेक मिला के। चलो आप दोनों की बता दो। चलो वी दोनों की, सर के 2 चैनल हैं, महात्मा जी टेक्निकल और वी मेक क्रिएटर्स, दोनों की मिला के आप दोनों की मिला के मेरी जो है वो 6-6.5 लाख रुपए मंथली इनकम आती है वहाँ से। और ट्यूशन पढ़ा के कितना कमाते थे मंथली? ट्यूशन पढ़ा के जब पीक पे थे, जब पीक पे थे,
जब पीक पे था तो वही पीक हमारा आता था वही जनवरी, क्योंकि बच्चों के पेपर होते थे। और उस टाइम क्या होता था कि जो बच्चे थोड़े कमजोर होते थे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी तो लेते हैं कि अब से तो पढ़ूंगा, अब से पढ़ूंगा, अब से जिम जाऊंगा, ऐसा कुछ होता है ना वही। तो उन बच्चों से ज्यादा पैसा आता था जो थोड़े कमजोर होते थे, क्योंकि जो टॉपर होता था तो वो सिर्फ 1 घंटे के लिए बुलाता था। उसकी मम्मी कहती थी कि 1 घंटा मतलब 1500 गए। वो बच्चा इतना पढ़ा लिखा पहले से होता था हमारे स्टूडेंट्स कि उसको सवाल ही दागने बस 1 घंटा, ये बताइए ये बताइए ये बताइए ये बताइए। तो लेकिन मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके 98 अकाउंट्स में 97। प्रणव जावा मेरा स्टूडेंट था डीपीएस आरकेपुरम का, अब मैंने उसको पढ़ाया, उसके 97 आए। अब मुझे किसी को डीपीएस वालों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ। जैसे ही फोन करता था कि आप सर आप अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ाते हैं, हाँ जी मेरा बेटा डीपीएस आरकेपुरम में, क्योंकि आरकेपुरम ना एक वैल्यूबल बात होती है, डीपीएस आरकेपुरम मथुरा रोड, तो ऐसे प्राउड हो बोलते थे हमारा बेटा उसमें पढ़ता है। जी 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 सर, तो आप क्या कैसे, तो मेरा एक सीधा सवाल होता था कि प्रणव जावा उसी स्कूल का, अरे हाँ प्रणव जावा, अरे सर वो तो टॉपर है बच्चा, हमारा बच्चा तो सर तो हमारा स्टूडेंट रहा वो। तो कहता अरे सर, फिर तो उसने उन्हें क्वालिफिकेशन पूछनी ना कुछ करना। और क्वालिफिकेशन में मैं झूठ नहीं बोलता था, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट था। तो मैंने कहा कि अगर आज मैं एक बार मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने पूछा कि आप सर आपकी क्वालिफिकेशंस, कॉलेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं ना कुछ तो मैं क्योंकि मुझे सीए करना था, तो मुझे लगा कॉलेज छोड़ो सीए करते हैं, फिर सीए ही बीच में छोड़ दिया, तो अल्टीमेटली कॉलेज ड्रॉप आउट हुआ ही। तो मुझे एक बार पूछा गया पहली बार कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं तकरीबन 1 मिनट तक सन्नाटे रहा। तो उनको लगा कि ये बंदा कुछ तो कुछ झूठ बोलेगा, लेकिन मैं 1 मिनट ये सोचता रहा कि अगर आज पहली बार मैं यहाँ झूठ बोल देता हूँ तो मुझे जिंदगी भर झूठ बोलते रहना पड़ेगा। सही भाई मैं जो ग्रेजुएट हूँ, मुझे जिंदगी भर बोलना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। मैं सच बोलता हूँ, मैंने वहां बोला कि सर मैंने अच्छा वहाँ क्वालिफिकेशन पूछी, यहाँ 1 करोड़ रुपए का जॉब लेटर आपके हाथ में आया, यहाँ क्वालिफिकेशन पूछी। अरे मैं क्या बताऊं, मुझे उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए। क्वालिफिकेशन उन्होंने स्किल्स देखी या क्वालिफिकेशन देखी? अब सर देखो, देखा तो उन्होंने स्किल है, वो भारतीय लोग हैं। सर स्किल्स के पैसे हैं, क्वालिफिकेशन के पैसे? स्किल्स के पैसे हैं ऑब्वियस। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो भाई, इनडायरेक्टली कोई पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, स्किल्स आनी चाहिए, लेकिन स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं लाइफ में। तो स्किल्स जरूर सीखो, जितना बेटर करोगे अपने स्किल्स को, जितना शार्प करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि पढ़ाई। बट सर आप क्वेश्चन से हट रहे हो, मैंने पूछा था कि आप पीक पे थे तो कितने पैसे कमाए थे उस टाइम? मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। बट इनकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप वो वाला पूछ रहे हैं, अब मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इस मैटर में, कि जो हमारे सीईओ साहब हैं, और उन्होंने तो मेरी वही कहता ना, वो एक स्मार्ट पीपल ना आपको देख के पकड़ लेता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। हाँ, फिर आपको जब आप उनको अपनी शीट और साइज दिखाते हो तो मना कर देते ना, दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और इससे आपको अच्छा लगता है कि यार यस, लाइफ में कोई तो है जो मेरी वो लाइक रिस्पेक्ट कर रहा है, मैंने जो काम किया है इस कम्युनिटी के लिए। तो सब कुछ बढ़िया रहा। अब रही ट्यूशन की बात, तो पीक पे वही मार्च जनवरी फरवरी का टाइम होता था, तकरीबन 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तो नहीं, जैसे 800 रुपये पढ़ा रहे तो कई दिन ऐसे होते थे नहीं भी पढ़ाने जा रहे हैं, कई दिन ऐसे होते थे, तो भाई एवरेज होता था बहुत लेस में, तो 1 लाख, 1.25 लाख। फिर मैं ही बड़ा कैलकुलेटर था, अकाउंट्स का टीचर था, पूरे साल का निकालता था, तो पूरे साल का जो मेरा एवरेज होता था 60,000 के करीब, मतलब हर महीने 60,000, और पीक में तकरीबन समझ लीजिए 1.25 लाख करीब। इट्स अ गुड अमाउंट। आज से 8 साल पहले 1 लाख रुपए कमाई। खैर आज भी आप देखिए भारत में, मुझे नहीं लगता कि जो लाइक व्यूअरशिप लोग इस टाइम देख रहे हैं, आप अगर वो अपने आसपास ही देखें तो उनको खुद दिखेगा कि 100 में से 2 लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आज भी इस चीज़ की समस्या है, बट थैंक्स टू यूट्यूब, जिसकी वजह से आज मैं अपनी लाइफ को जी पा रहा हूँ यार। आज भी मुझे वहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आपको काम करना है बैठ के, आपको अपनी वीडियोस बनानी है, पर मुझे पता है कि यार मुझे क्या करना है, मुझे वही काम करना है जो मैं करता आ रहा था। अब फुल मोटिवेशन के साथ मुझे वो काम करना है और आगे बढ़ना है सर। सर बहुत अच्छा लगा। तो अब सर ने आई न्यूरॉन करके एक नई कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमें और भी नई चीज़ें देखने को मिलेगी और नई नई चीज़ें सर से सीखने को मिलेंगी। नए नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, इंडिया के बेस्ट माइंड्स को एक साथ लेकर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। और अमरीश सर, ये बहुत मुश्किल भी बात होती है यार, ये बहुत मुश्किल बात तो है, लेकिन मुझे लगता है अमरीश सर आप पुल ऑफ कर दोगे ये भी बड़े प्यार से, जैसे आप अभी तक करते आए हैं सारी चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप चैनल पर आए और हमने बातें करी और 1 करोड़ के पैकेज के बारे में लोगों से बातचीत करी, कि लोगों को पता चला कि हाँ यूट्यूब के थ्रू भी आपकी पहचान इतनी हो सकती है कि लोग आपको पहचान सकते हैं, जान पहचान बढ़ सकती है, और फिर आपकी स्किल्स को पहचान के आपको काम मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा 1 करोड़ का ही मिलेगा, लेकिन हाँ आप की जितनी वर्थ होगी या जितनी आपकी स्किल्स की वर्थ होगी उतना तो आपको काम मिल पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। देखिए पैसा तो चीजें आप
किसी भी तरीके से आ सकती है। पर सर मजा आता है ना बताने में कि हाँ महीने के 10 लाख कमा रहा हूँ, चौड़ रहती है सर थोड़ी सी। हाँ तो यूट्यूबर मतलब देखिए रेवेन्यूज पहले होती थी, अब तो शुरुआत हुई है, पहले यूट्यूब से रेवेन्यू, फिर आप अकेले नहीं रहते, आपके पास 30-30 लोगों की टीम होती है, आपको रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करना मैं अकेला सर, मेरे को टीम बनानी है, मैं अभी भी अकेला है। तो टीम बनानी पड़ती है, तो बड़ी मेहनत लगती है टीम बनाने में, फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट राइट नाउ अभी भी वो टीम मेरे साथ ही है, ऐसा नहीं है कि मेरे से टीम छीन ली गई, मेरे से सब कुछ छीन लिया गया, बस आप ये करो, नहीं, उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं बस वही करिए, आप बस यहाँ के करिए, यहाँ करिए, टीम को मोटिवेट करिए, एंगेज करिए और धमाकेदार से आगे बढ़िए। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि यस जो कर रहा हूँ उसी को बस टेंशन फ्री होके करो। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट आप क्यों देख रहे हैं, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हैं वो करिए। तो मुझे भी लगता है कि यस मुझे वो करना चाहिए। बाकी अच्छा जो मेरे साथ के लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, मुझे पता है कि वो ऐसे पर्सन है दिक्कत होने नहीं देंगे, तो फिर टेंशन फ्री काम आगे बढ़ना है, फिर करते हैं इस चीज़ों को लेके। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, इंटरव्यू पसंद आया होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज अमरीश सर से मिलके, और हम मिलते ही रहते हैं यस हम मिलते ही रहते हैं और तो बहुत सी चीज चैट आके होंगी और भी चैनल्स पे आपको नई नई चीजें मिलेंगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन नीचे दे सकते हैं। हम मिलते हैं आप सभी से, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सर मिलेंगे अपने चैनल पे महात्मा जी टेक्निकल और वी मेक क्रिएटर्स पे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।